हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू न्यू हियर, हाय, आई एम अनुजा और मैं मेकअप, फैशन एंड ब्यूटी पे वीडियो बनाती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेकअप में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए ये मैंने करते करते सीखा है। एक्चुअली मैं भी बहुत सारी गलतियाँ करती थी, बहुत सारे मिथ्स थे मेरे मन में भी। मैंने भी धीरे धीरे वीडियो देखकर और अपने पे ट्राई करके मैंने ये सीखा है। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि हमें मेकअप में क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए जिससे हमारा बेस फ्लॉलेस लगे और हमारा मेकअप भी फ्लॉलेस लगे। तो आज मैं चेहरे के इस साइड वो मेकअप करूँगी जो हमें नहीं करना चाहिए, यानी डोंट, एंड इस तरफ मैं मेकअप करूँगी जो हमें करना चाहिए, यानी डू एंड डोंट। ओके, सबसे पहली गलती जो मैं करती थी कि मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज़ नहीं करती थी। मैं सोचती थी मेरे तो ऑयली स्किन है, मैं क्या मॉइस्चराइज़ करूँ। वो फाउंडेशन लगाने के बाद तो वो खुद ब खुद अच्छे दिखने लगेंगे, या मुझे लगता था मेरे चेहरे और ऑयली हो जाए, मेरा चेहरा और ऑयली हो जाएगा फाउंडेशन लगाने के बाद। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें अपने चेहरे को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना चाहिए और जिससे हमारा जो फाउंडेशन है वो अच्छे से फैलता है। तो अपने चेहरे को मॉइस्चराइज़ हमेशा अच्छे से करें। तो मैं इस तरफ मॉइस्चराइज़ नहीं करूँगी और मैं इस तरफ अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करूँगी। फिर आप फ़र्क खुद ब खुद देख सकते हैं कि मेरा फाउंडेशन किस तरह से स्प्रेड होगा अच्छे से और इस तरफ नहीं होगा। इस साइड मैंने मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया है, तो ये ड्राई साइड में है और ये मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया है। दूसरी बड़ी गलती हम बहुत लोग अभी भी करते हैं और मैं भी बहुत करती थी। मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क था तो मैं हमेशा सोचती थी कि फाउंडेशन लगाया जाता है, फाउंडेशन मैं वैसा लगाऊंगी जिससे मैं गोरी हो जाऊं। तो ये सबसे बड़ा मिथ है जिसे मैंने धीरे धीरे सीखा कि फाउंडेशन से कभी कोई गोरा नहीं दिखता, और जो गोरे दिखते हैं वो बहुत ही गंदे दिखते हैं। जब फाउंडेशन से जब लाइट शेड के फाउंडेशन लगाते हैं तो वो बहुत ही आर्टिफिशियल दिखता है। वो दूर से, फोटोग्राफ्स में भी दूर से दिख जाएगा, यहाँ से यहाँ का कलर, बॉडी का कलर डिफरेंट एंड फेस का कलर डिफरेंट। तो ये गलती कभी ना करें। फाउंडेशन हमेशा होता है आपके जितने आपके ब्लेमिशेस हैं उसको कवर करने के लिए, फ्लॉलेस दिखने के लिए, ना कि गोरे दिखने के लिए। तो इस साइड मैं वो फाउंडेशन लगाऊंगी जो मेरे स्किन शेड से 1 या 2 शेड लाइटर है। मेरे इससे ज़्यादा मेरे पास लाइट है भी नहीं। ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे स्किन को बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। ये मेरे नेक के कलर और इसके कलर में बहुत डिफरेंस है। ये फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं इससे भी ज़्यादा लाइट शेड के फाउंडेशन लगाया करती थी और मुझे अभी सोच के, मैं कभी अपने पुराने फोटोग्राफ्स देखती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है। इस तरफ फाउंडेशन स्प्रेड होने में भी दिक्कत आ रही है क्योंकि मैंने इस तरफ मॉइस्चराइज नहीं किया है। और अब मैं इस तरफ लगाऊंगी जो कि मेरे स्किन टोन से एग्जैक्ट मैच है। आप देख सकते हैं ये मेरे जॉ लाइन को कितने अच्छे से मैच कर रहा है, जॉ लाइन एंड नेक पे। और इस तरफ इसे स्प्रेड होने में भी दिक्कत नहीं आ रही है क्योंकि मैंने इसे अच्छे से मॉइस्चराइज किया है। आप शायद फ़र्क देख सकते होंगे कि इस तरफ मैंने क्वांटिटी सेम ही लिया था। इस तरफ मेरा थोड़ा
केकी लग रहा है। यू कैन सी शायद कैमरे में अच्छे से आ नहीं रहा है, और इस तरफ बिल्कुल फ्लॉलेस लग रहा है। ये वीडियो मैंने बिगनर्स को ध्यान में रख के बनाया है, जो ब्रशेज एंड स्पॉन्जेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए फिंगर भी परफेक्ट है। नेक्स्ट मैं चलती हूँ कंसीलर पे। कंसीलर में भी बहुत लोग इतने लाइट शेड के कंसीलर सेलेक्ट करते हैं जिससे उनके डार्क सर्कल और ज़्यादा पीक करते हैं, वो ग्रेइश हो जाते हैं। आप अपने स्किन टोन से 1 या मैक्सिमम 2 शेड ही ज़्यादा लाइट शेड के कंसीलर यूज करें, उससे ज्यादा नहीं, वरना वो बहुत ही केकी तो नहीं, ऐशी दिखते हैं, बहुत ज्यादा ऐशी दिखते हैं। एक तरफ मैं लगाऊंगी अपने स्किन टोन से मैच करता हुआ कंसीलर, और बिल्कुल थोड़ा सा मैं इससे फिंगर के हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी। और ब्लेंडिंग करते वक्त जब आप कंसीलर ब्लेंड करें तो आप ऊपर की तरफ देखें, ताकि आपके फाइन लाइंस में जाके सेट ना हो जाए। मैं स्पेक्स लगाती हूँ तो यहाँ पे मेरे डार्कनेस रहते हैं, चश्मे के निशान हो गए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसे ज़्यादा लगाती हूँ। मैं इनर कॉर्नर की तरफ ज़्यादा लगाती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर डार्कनेस इनर कॉर्नर में होता है, बीच में बहुत कम ही होता है। अब मैं इस तरफ लगाऊंगी अपने स्किन टोन से कम 4 शेड लाइटर कंसीलर, और मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। आप फ़र्क देखेंगे कि ये कितना नेचुरल लुक देता है और ये कितना आर्टिफिशियल। इसे भी मैं अपने फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ। एक तो इसके ब्लेंडिंग में आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, और अच्छे से आप ब्लेंड ना करें तो ये बहुत ही गंदा दिखता है, ये आपके पूरे लुक को ख़राब कर सकता है। तो देख सकते हैं मैंने इस साइड लगाया है अपने स्किन टोन से बहुत ही लाइट शेड का कंसीलर, और इस तरफ लगाया है अपने स्किन टोन से मैच करता हुआ। तो आप दोनों में फ़र्क देख सकते हैं, कितना ओवरडू लग रहा है और ये नेचुरल लुक दे रहा है। अब मैं क्विकली इसे सेट कर लेती हूँ कंसीलर को। सेट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी ब्रॉन्ज़र की। तो ब्रॉन्ज़र में हम ज़्यादातर ये मिस्टेक करते हैं कि बहुत ही डार्क शेड का, वार्म टोन का ब्रॉन्ज़र चूज़ करते हैं, जिससे हमारा फेस बहुत ही मडी दिखता है और डार्क दिखने लगता है। तो अपने टोन को समझें, आपके स्किन टोन किस तरह का है, वार्म है, कूल है, उस हिसाब से आप अपने ब्रॉन्ज़र को चूज़ करें। और ब्रॉन्ज़र को लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ब्रॉन्ज़र ले, ब्रश में टैप करें एक्सेस, और ये बोन है, नीचे नहीं, ये जो यहाँ से आपके आईज, आपके ईयर के ऊपर वाले पोर्शन से जो ये आता है, ये स्ट्रेट लाइन, दिस वन, यहाँ पे आपको लगाना है, और वो भी हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में, ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो। इससे नीचे जाने से थोड़ा स्केलेटन टाइप लुक आता है। तो यहाँ पे लगाएं थोड़ा फोरहेड में। अगर आपके फोरहेड छोटे हैं तो इसे अवॉइड करें, और थोड़े यहाँ, ताकि चिज़ल लगे, बिल्कुल आपके ये फैट ना दिखे। और इसे आपको बिल्कुल अंदर की तरफ लेके नहीं जाना है, इस बोन पे यूँ ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग इज़ द की, आप अच्छे से ब्लेंड करें। इस साइड मैं डार्क शेड के ब्रॉन्ज़र को, जो कि मेरे स्किन टोन से सूट नहीं करता है, वो लूँगी। और ज़्यादातर लोग ब्रॉन्ज़र कैसे यूज़ करते हैं, मैं भी करती थी। यहाँ से शुरू करते हैं और इसे ऐसे यूँ ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना मडी, अब आप इसे ब्लेंड करना चाहेंगे, कितना भी ब्लेंड करेंगे तो ये ब्लेंड नहीं होगा। इसे ब्लेंड करने में हमें घंटों लग जाएंगे।
मैं ब्लेंडिंग भी वैसे ही करी और मैंने इसे थोड़ा इस पोर्शन से थोड़ा नीचे रखा है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत क्लियर लुक आपके फेस को कभी नहीं देगा। चिज़ल तो बिल्कुल भी नहीं लगता है इससे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ ये ब्रॉन्ज़र कैसा लग रहा है और इस तरफ ज़्यादा डेफिनेशन दे रहा है मेरे फेस को। नेक्स्ट आते हैं ब्लश पे। तो पहले भी मैं किया करती थी कि मैं ब्लश को खूब सारा लेती थी और अपने एप्पल ऑफ द चीक पे प्लेस करती थी और फिर इसे मुझे लगता था इससे मेरे रोज़ी चीक दिखेंगे और फिर मैं इसे घंटों ब्लेंड करती थी। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल क्लाउन की तरह दिख रही हूँ। और इसे लगाने का सही तरीका है, आप ब्लश लें, टैप ऑफ द एक्सेस, आप अपने नोज़ के यूँ ये फिंगर यहाँ पे ऐसे इतनी दूरी आपके ब्लश और आपके नोज़ में होनी चाहिए, मीन्स 2 फिंगर की दूरी होनी चाहिए। और इसे हम यूँ अपवर्ड डायरेक्शन में बिल्कुल हल्के हाथों से लगाएंगे और इसे सर्कुलर मोशन में करते हुए ये बिल्कुल लगेगा कि ब्लश ऑन बिल्कुल नेचुरल है और अंदर से वो ग्लो आ रहा है। तो इसे हम ऐसे लगाएंगे यूँ। अब मैं आती हूँ आईब्रोज़ पे और आईब्रोज़ में भी मैंने जो मिस्टेक किया है मैं उससे शेयर करती हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले आईब्रोज़ के लिए आपको अपने आईब्रोज़ के सिमिलर कलर को ही चूज़ करना होगा। बहुत ज़्यादा डार्क कलर से बहुत ही अननेचुरल क्रूर सिंह की तरह आता है लुक। तो अपने जो आपके आईब्रोज़ हैं आप उसके शेड को जैसे पहचाने आप, ब्राउन है किसी के बहुत ही ब्लैक होते हैं, बुशी होते हैं, तो आप ब्लैक लगा सकते हैं। लेकिन जैसे कि मेरे थोड़े कम आईब्रोज़ हैं तो मैं ब्राउन लगाती हूँ ताकि वो अननेचुरल ना दिखें। तो मैं आपको बताती हूँ कि पहले मैं क्या करती थी, मेरी मम्मी के पास एक लैक्मे का आईब्रो पेंसिल आता था, पहले वही आता था बिल्कुल जेट ब्लैक। मैं दिखाती हूँ, ये मैं उससे लेती थी और बिल्कुल यूँ बिल्कुल डार्क करके अपने आईब्रो को फिल कर लेती थी। ये आप देख सकते हैं कि कितना अननेचुरल लग रहा है। अब इस तरफ मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने आईब्रोज़ के बिल्कुल मैच करता हुआ मैं कलर लूँगी और उससे मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी। और अपने आईब्रोज़ को बहुत ज़्यादा ओवरडू ना करें। वो किसी ओकेज़न में जब आपको ऐसा कुछ मेकअप करना है तो फिर ठीक लगता है, वरना डेली वेज में और जो बिगनर्स हैं वो ऐसा कभी ट्राई ना करें। अपने जो आईब्रोज़ के शेप है और जो खाली जगह है बस उसको फिल करने की कोशिश करें। तो मैं इससे हल्के हाथों से कम प्रोडक्ट लेके मैं इससे फिल करूँगी। अपने आईब्रोज़ के ग्रोथ के डायरेक्शन को समझें। अगर फ्रंट में आपका अपवर्ड है तो आप अपने ब्रश को अपवर्ड डायरेक्शन में चलाएं। आप देख सकते हैं ये इससे ज़्यादा नेचुरल दिख रहा है। तो
अब सबसे ट्रिकी और सबसे चैलेंजिंग वाली आती है आई शेडो की। हैं उसे सीखने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, मुझे भी बहुत ज़्यादा होती थी। मैं पहले यूट्यूब पे सिर्फ आई मेकअप ही देखा करती थी, मुझे वो एक पैशन सा हो गया था। तो पहले मैं सबसे पहले कोई भी डार्क शेड को लेती थी और उसे अपने पूरे आईलिड पे लगा लेती थी। पहले तो मेरे ब्रश के मूवमेंट भी ऐसे राउंड नहीं होते थे, अभी करते करते मेरे ब्रश के मूवमेंट राउंड हो गए, लेकिन पहले मैं ऐसे यूं लगा लेती थी, पूरे आईलिड पे लगा लेती थी। और कोई भी शिमर शेड को ब्रश में लेके और मैं अपने पूरे आईलिड पे लगा लेती थी। कभी कभी तो मैं शिमर शेड पहले लगा के और उसके ऊपर लगा लेती थी। कुछ यूं आप देख सकते हैं, इसमें मेरे आईज को बिल्कुल भी डेफिनेशन नहीं मिला है। अब मैं राइट और बहुत ही इजी तरीका सिखाती हूँ। मैंने वो धीरे धीरे सीखा कि कभी भी आई शेडोज़ एक या दो कलर में, एक कलर या दो कलर में नहीं लगाते हैं। इसे पहले ऊपर लाइट लगाते हैं, फिर थोड़ा ट्रांजिशन, एज अ ट्रांजिशन शेड मैं कहूँगी उसे, एज अ ट्रांजिशन आते हैं, पहले लाइट फिर थोड़ा डार्क। तो और उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास एटलीस्ट 2 या 3 ब्रशेज़ हों और क्लीन ब्रशेज़, और उससे मैं लगाती हूँ। तो मैं इस तरफ लगा के दिखाती हूँ क्या सही तरीका है। सबसे पहले तो लाइट शेड को लें, जिसे हम ट्रांजिशन शेड कहते हैं, और उसे इस एरिया पे ऊपर की तरफ लगाएं। और अब दूसरे ब्लेंडिंग ब्रश से जिसका साइज़ थोड़ा छोटा हो, प्रिसाइज हो, और उससे मैं एक शेड डार्कर, जो कलर मैंने यूज़ किया था उससे एक शेड, आपके पैलेट पे डिपेंड करता है, आप इसे पिंक रखना चाहते हैं, न्यूड रखना चाहते हैं, ब्राउन रखना चाहते हैं, आप उसके अनुसार अपने कलर को चेंज करें। और इसे मैं इसके जो मैंने ऊपर प्लेस किया है उसके नीचे मैं इसे डालूंगी। और यहाँ पे मैं मुझे शेप चाहिए, तो मैं इसे यहाँ पे शेप लेते हुए इस आउटर कॉर्नर पे मैं बस उसके अंदर ही इसे डालूंगी। अब मैं जो शेड मैंने डाला है उससे एक शेड डार्क को मैं अपने आउटर कॉर्नर पे, आउटर वी पे एक स्मॉल डोम शेप ब्रश से मैं इसे प्लेस करूंगी। अब मैं क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश से सारे को क्लीन कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श एजेस ना हो। लाइक दिस आप देख सकते हैं कि मेरे आईज़ को एक डेफिनेशन मिल गया है। और अब मैं जो एक शिमर शेड है मैं उसे हाफ ऑफ माई आईलिड मैं उसे प्लेस करूंगी। एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश से मैं सबको एक बार घुमा लूंगी ताकि कोई भी हार्श एजेस ना हो। तो आप देख सकते हैं इस आईज को मेरे डेफिनेशन मिला है, एक लिफ्ट मिला है, और ये बहुत ही फ्लैट और बोरिंग सा लग रहा है, isn't it? ये मेक श्योर कि आप जो कलर ऊपर लगा रहे हैं उस कलर को आप नीचे भी लें एक कंप्लीट लुक के लिए। ताकि ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग ना लगे, आपको आपके पूरे आईज एक जैसे लगे। मैंने उसी लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन को अपने नीचे भी लगाया। अब आती है सबसे ट्रिकी पार्ट, आईलाइनर की बारी। और
मैं तो आईलाइनर की वजह से बहुत सारे पार्टीज़ पे प्रोग्राम्स में लेट हुई हूँ, क्योंकि मैं एक तरफ तो बहुत अच्छे से कर लेती हूँ और एक तरफ मेरा या तो बड़ा हो जाता था पहले, या छोटा हो जाता था, या मोटा हो जाता था। तो और बाद में मैं उसे रब करती रहती थी और इतनी इरिटेशन होती थी, पूरे मेकअप को ख़राब कर लेती थी। धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस किया और अब मुझसे हो जाता है। तो पहले मैं क्या करती थी कि मैं आईलाइनर को मैंने पेंसिल लिया है, पेंसिल आईलाइनर, और मैं पूरा यहाँ से शुरू करके और सीधे एक बार ख़त्म करने की कोशिश करती थी। और मुझे ये लगता था ये कभी मोटा हो रहा है या पतला हो रहा है, तो बहुत इरिटेशन होती थी। अभी फिर भी मैं ख़राब करने की कोशिश करती हूँ, तभी भी मेरे से एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है, वरना पहले स्ट्रेट लाइन भी नहीं होता था। और अब मैं दिखाती हूँ कि अभी मैं कैसे करती हूँ। मैं एक छोटा छोटा स्ट्रोक लेती हूँ, छोटे छोटे स्ट्रोक को ही मैं बढ़ाती हूँ, उसको एक साथ मिलाने की कोशिश करती हूँ। मैं एक बार में यूँ ऐसे करके खींच नहीं लेती पिकासो की तरह। तो इसके लिए मैं फर्स्ट इधर से शुरू करती हूँ और इस लाइन को करते हुए मैं एक हल्का ड्रॉ करती हूँ, मुझे जहाँ तक रखना है, ताकि कुछ ख़राब भी हो तो मैं इसे फिर से ठीक कर सकूँ। अब मैंने ये सेट कर लिया कि मुझे यहाँ तक लेके जाना है, और अब मैं इसे वेट अ सेकेंड, और अब मैं इसे यूँ इसमें मिला लेती हूँ, और फिर मैं धीरे धीरे इधर से करते हुए इसमें मिलाने की कोशिश करती हूँ। एक छोटा छोटा स्ट्रोक, कि कहीं पे भी गड़बड़ हो जाए तो मैं उस एरिया को डिलीट कर सकूँ। अब मैं इससे जो इसमें जो मेरा खाली जगह है मैं उससे फिल कर लूँगी। ध्यान रखें कि जितना छोटा स्ट्रोक दें उतने ईज़िली आप इससे ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लिपस्टिक की बारी, तो लिपस्टिक में मैं कुछ ऐसा मेजर इशू नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने बहुत कुछ गलती की। लेकिन मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि मैंने किसी को देखा है कि अपने लिप्स को बहुत ही ओवर लाइन कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि पूरा ओवर लाइन करने से बहुत पाउटी लगेगा इस टाइप, लेकिन मुझे वो थोड़ा अननेचुरल लगता है। ओवरलाइन आप करें वो अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। यूं
तो ये था मेरा आज का डू और डोंट। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया हो, और आगे मैं इससे एक स्टेप आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो मैंने आजकल ही मैंने करते करते खूब सारा मेकअप में कर रही हूँ, तो मैंने सीखा है बहुत कुछ फ्लॉलेस बेस के लिए, फ्लॉलेस आई मेकअप के लिए। तो मैं वो आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूँगी। तो प्लीज़ स्टे ट्यून और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए टेक अ गुड केयर। बाय।